राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे, गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे, और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना, भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। यही नहीं, आपने तो उदार दिल दिखाकर इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी, जो पाकिस्तान के 4 लाख एकड़ जमीन को सींचता है। भारत का 80% पानी वहां पर चला जाता है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी के पीने की व्यवस्था वहां से मिलती है। लेकिन मोदी जी ने कहा
कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। जो आप इतने सालों तक नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य देखा और हथियारों की मारक क्षमता को भी देखा है। मेड इन इंडिया वेपन्स हैव वन battlefield validation and India has displayed its cutting edge defense technology to the world। हमारी मारक क्षमता और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ने पाकिस्तान और चीन सहित अन्य देशों को, आप में से कुछ विपक्ष के सांसदों ने कहा कि दूसरी तरफ चीन भी था, टर्की भी था, पाकिस्तान भी था। अरे ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए, चाहे चीन था, टर्की था, पाकिस्तान था, अकेला भारत और भारतीय सेना तीनों पर भारी पड़ी है। यह दिखता है भारतीय मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी कैसे भारी पड़े हैं। और यही नहीं, मैं आज कहूंगा कि इंडिया ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर reflects 21st century evolution of aerial decoys and psychological dominance। This is just not warcraft, it is Minecraft। India has displayed a textbook case of aerial combat। इस कार्रवाई को सैन्य इतिहास में टेक्स्ट बुक प्रिसीजन वॉरफेयर कह रही है। थाईलैंड एयरफोर्स यूनिवर्सिटी इसे सैन्य रणनीति की टेक्स्ट बुक में शामिल करने की बात कह रही है। दुनिया इसे टेक्स्ट बुक काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन के रूप में देख रही है। और एक ऑपरेशन सिंदूर से आज दुनिया भर में पता चल गया कि भारत की ताकत क्या है और जो आज के वॉरफेयर में भारत की नई टेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया है। आप पूछ रहे थे पिछले 10 सालों में क्या हुआ। दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि भारतीय सेना के बजट को क्या हुआ डिफेंस के। माननीय निर्मला सीतारमण जी यहां पर है, रक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं, आज वित्त मंत्री हैं, राजनाथ जी हैं, रक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार में 2.5 लाख करोड़, आपके समय 2013-14 में डिफेंस बजट था, 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6,22,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है। अरे आप 6,81,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है, दुगने से ज्यादा कर दिया, 3 गुना कर दिया है। और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 10 साल आपने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मात्र 3 सालों में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर हमने दी है। आपने 10 सालों में नहीं, 30 सालों में आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक पेंशन की मांग को भी पूरा किया है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अटल जी की सरकार में देखिए, आपके समय 48 में, 62 में, 65 में, 71 की लड़ाइयां हुई, लेकिन सेना के जवानों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक नहीं जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब जाकर पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।